सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, आपने पढ़ तो लिया होगा हाफ नीट। हाफ नीट एक सीरीज नहीं है, ये आपका वो सपना है जो आप बचपन से देखा है, जो आपके माँ बाप ने आपके साथ मिलकर देखा है, जो सपना हमने आपके साथ मिलकर देखा है। आपको अब नीट में सिलेक्शन कराने के लिए, ये सपने को पूरा करने के लिए हम लोग एक बहुत बड़ा चेक पॉइंट लाए हैं। जिन बच्चों ने पूरा 11th बहुत अच्छे से कर लिया है, जिन बच्चों ने पूरा 11th बहुत अच्छे से नहीं किया है, या जिन बच्चों ने अभी तक शुरुआत ही नहीं की है, उन सभी बच्चों के लिए, जितने भी टाइप के बच्चे हैं सबके लिए ये चेक पॉइंट है। अपने मार्क्स को चेक करने का, अपनी प्रिपरेशन को चेक करने का, और फिर से रेस में आने का, जो रेस में छूट गए हैं। हम लोग हाफ नीट एग्जाम क्यों ले रहे हैं? हम लोग हाफ नीट एग्जाम इसलिए ले रहे हैं कि उस दिन आपको पछतावा ना हो, आपके सपने टूटते हुए ना दिखें कि यार मेरे सपने टूट गए। तो आपको पूरी ताकत के साथ हाफ नीट का एग्जाम देना है। हाफ नीट का एग्जाम देना है। 2 फुल सिलेबस हाफ नीट के टेस्ट बैच खत्म होने के बाद लिए जाएंगे। ये पूरा फ्री बैच है जिसमें पूरा 11th फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी आपको पढ़ाया जाएगा कंसाइज फॉर्म में, और साथ साथ में खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, और हर वीक टेस्ट होगा, और लास्ट में नीट, हाफ नीट के 2 फुल टेस्ट होंगे। आपका टारगेट होना चाहिए बच्चों कि इसमें हमें 90% या 98% नंबर लाना है। ये वो चेक पॉइंट है जो लिटमस टेस्ट है आपकी पढ़ाई का, आपके सपने का, आपके भविष्य का, आपके पूरे परिवार के भविष्य का लिटमस टेस्ट है। ये डिसाइड करेगा कि आज से 5 महीने बाद जब मेन पेपर आएगा तो आप कैसा परफॉर्म करोगे। तो इसको आप वही पेपर मान के चलो। हम लोग वही पेपर मान के चल रहे हैं। हम लोग अपना बेस्ट देंगे, अपनी जान झोंकेंगे, अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। वही पूरी ताकत हम लोगों को आपसे भी दिखनी चाहिए। वही पूरी ताकत हम लोगों को आपसे भी दिखनी चाहिए। इसमें फिजिकल केमिस्ट्री कैसे चलेगी हाफ नीट में, वो मैं बता रहा हूं। मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें फिजिकल केमिस्ट्री हम कैसे लेके चलेंगे। मगर इससे पहले आपको अपने सपने को बनाए रखने के लिए, अपने माँ बाप के सपने को बनाए रखने के लिए, और जितनी मेहनत आपने हमने मिलकर की है, उस मेहनत को रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक बार फिर 1 महीने हमको और आपको साथ लग के मेहनत करनी पड़ेगी। और हमेशा ध्यान रखिएगा, वही सूरज चमकता है जो जलता है। वही सूरज चमकता है जो जलता है। वही तलवार में धार होती है जो पत्थर पर रगड़ी जाती है, और वही मूर्ति बन के समरती है जिसमें चोट सहने की ताकत होती है। तो ध्यान रखिए, ये सारा आपको सहना पड़ेगा, आपको ये सारा काम करना पड़ेगा, दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि यदि आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो, यदि आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो संकल्प वेदांतु की टीम आपके साथ खड़ी है। संकल्प टीम आपके साथ खड़ी है। हम लोग अपनी जान लगा देंगे, मतलब बिल्कुल ईमानदारी से बैच की तरह पढ़ाया जाएगा। एक एक चीज पढ़ाई जाएगी, एक एक क्वेश्चन कराए जाएंगे, नए नए तरीके से आपका रिवीजन कराया जाएगा। आप बस लास्ट तक बने रहिएगा, आप बस लास्ट तक लड़ाई करते रहिएगा, और आप भी अपना बेस्ट दीजिएगा। आप भी अपना बेस्ट दीजिएगा कि नहीं, इस हाफ नीट के एग्जाम में, इस हाफ नीट के एग्जाम में हमें 98% नंबर स्कोर करने हैं, 95% नंबर स्कोर करने हैं, और 90 के ऊपर नंबर जरूर स्कोर करने हैं। और एक आप चेकलिस्ट बनाएं, एक पेज ले जिसमें लगातार नोट करते जाएं कि आपकी कमियां क्या हैं, वो कमियां को दूर करते चले जाइए। पूरी टीम उतर के आ रही है आपके लिए। बायोलॉजी में, बॉटनी में तरुण सर आ रहे हैं, जूलॉजी में एमडी सर आ रहे हैं, केमिस्ट्री में मैं आ रहा हूं, बीटी सर आ रहे हैं, सुभाष सर आ रहे हैं, सुधांशु सर आ रहे हैं, फिजिक्स में एसीपी सर आ रहे हैं, बीएन सर आ रहे हैं। मतलब तहलका मचाने के लिए आ रहे हैं कि हम लोग अपना बेस्ट देंगे। और ये जानते हो क्यों किया गया है? हम लोगों ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि 15 दिन में हम लोगों ने बहुत डिस्कशन किया
कि यार बच्चे लास्ट में जाके परेशान होते हैं कि सर मेरे से ये मिस्टेक हो गई इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, सर मैं यहां पे गलती कर गया था इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि यार बच्चे उस समय परेशान होते हैं, हम लोग बड़े हैं, हम लोगों को एक्सपीरियंस है, तो हम लोग बच्चों की प्रिपरेशन के लिए एक बहुत बड़ा चेक पॉइंट बनाए। इतना बड़ा चेक पॉइंट बनाया जाए कि बच्चे को वो आईना हो, वो बता पाए कि यार तुम्हारी डायरेक्शन सही है। यदि कोई भी बच्चा कहीं से छूट गया है या उसको उतनी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है या सारा कॉन्फिडेंस है, सारी प्रिपरेशन कर रखी है, तो वो अपने को चेक कर पाए कि वो सही रास्ते पे चल रहा है। इसलिए पूरा 11th का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है और साथ साथ में टेस्ट लिए जा रहे हैं हर संडे को, और हाफ नीट के फुल सिलेबस 2 टेस्ट लेंगे। तो सभी बच्चे प्रॉमिस करें कि सर हम पूरे 1 महीने आपके साथ लगेंगे। अब मैं बताता हूं कि इसमें फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे करा जाएगा। देखो बच्चों, पूरी केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री का पेपर आता है उसमें से 60% के अप्रॉक्स 11th से आता है। 11th का वेटेज केमिस्ट्री में ज्यादा है, 60% के आसपास, मतलब 57 से लेके 60% के आसपास का पेपर 11th का होता है। मतलब 400 नंबर का पेपर 11th का होता है 720 में से। 720 में से 400 नंबर के आसपास का पेपर 11th का होता है। नीट 2024 में 11th से 31 से 32 क्वेश्चन आए हैं 50 में से, और उसमें से फिजिकल केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन आए हैं और 20 में से 12 क्वेश्चन 11th के चैप्टर से हैं। 20 में से 12 क्वेश्चन 11th के चैप्टर से हैं। इसी तरह 2023 में 11th के पोर्शन से 30 क्वेश्चन आए हैं और 30 क्वेश्चन आए हैं, और फिजिकल केमिस्ट्री में 19 क्वेश्चन आए थे, उसमें से 10 क्वेश्चन 11th के सिलेबस के थे। तो ध्यान रखना 11th का सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पहले खत्म होता है तो बच्चे भूलते ज्यादा है, इसलिए इसको रिवाइज रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लास्ट में जब तुम जा रहे होगे दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, तो हर जगह 12th ही पढ़ाया जा रहा होगा, तो 12th तुम्हें रिकॉल रहता है क्योंकि ताजा ताजा रहता है। 11th सारा बच्चा भूल जाता है और सबसे ज्यादा पेपर उसी से आ रहा है, सबसे ज्यादा पेपर उसी से आ रहा है, लगभग 400 नंबर का पेपर उसी से आएगा। तो कमर कस लीजिए, हम लोगों ने अपनी कमर कस रखी है, बस आपको साथ नहीं छोड़ना है। इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं कि केमिस्ट्री में पूरे से पूरे नंबर का सिलेबस आएगा। लास्ट ईयर से लास्ट ईयर जब भी जो पढ़ाया है वही पेपर में आया है, बस करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। हम थ्योरी भी खूब पढ़ा देंगे, खूब क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा देंगे और नए नए टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देंगे। जैसे आपको जब पेपर दे रहे हो तो आपको पेपर में यह एहसास हो कि नहीं यार ये क्वेश्चन सर ने करा रखा है, ऐसा क्वेश्चन सर ने करा रखा है, ऐसी थ्योरी सर ने पढ़ा रखी है। मैं फिजिकल केमिस्ट्री में क्या कराऊंगा हाफ नीट में, तो वो मैं बता देता हूं। देखो, आपको थ्योरी कराऊंगा, दोनों तरफ से पढ़ाऊंगा भी और थ्योरी के क्वेश्चन भी कराऊंगा। 25 से 30 थ्योरेटिकल क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे आपकी थ्योरी रिवाइज भी हो जाए, आपको कॉन्सेप्ट याद भी रहे, आपको फार्मूला याद भी रहे। मतलब थ्योरी को क्वेश्चन में डिजाइन कर दूंगा, जैसे आप आसानी से थ्योरी याद कर पाए। देखो, ऐसे आप थ्योरी रिवाइज करते तो भूल जाते हो, मगर यदि क्वेश्चन वाइज थ्योरी रिवाइज करोगे तो भूलोगे नहीं। तो थ्योरी पढ़ाने के साथ साथ मैं थ्योरेटिकल 20 से 25 क्वेश्चन हर चैप्टर में कराऊंगा कि इनमें से कौन सा फार्मूला सही है, इनमें से कौन सी डिफिनीशन सही है मोलरिटी की, है ना। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन हर क्लास में 50 से 60 तक कराऊंगा। हर क्लास में हर चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा। तो आपको पूरी थ्योरी और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी कराऊंगा, साथ साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तो उसकी प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए। सिर्फ थ्योरी करके बैठे हो तो जिस दिन पेपर में क्वेश्चन करोगे क्वेश्चन निकलेगा नहीं। लोग क्या कहते हैं उससे मुझे नहीं फर्क पड़ता है, मगर ध्यान रखना क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। यदि क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं है तो भाई केमिस्ट्री और फिजिक्स में तुमसे वहां क्वेश्चन निकलेगा नहीं, तुम बहुत ज्यादा टाइम लोगे और गलत भी ज्यादा करोगे। साथ साथ में आपको चैप्टर वाइज फार्मूला सीट भी दूंगा, जैसे आप अच्छे से रिवीजन कर पाए।
जैसे आप अच्छे से रिवीजन कर पाए। और कौन कौन से चैप्टर 11th में है वो देख लो, कौन से चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है। 11th में फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम और रिडॉक्स। इसमें से पहले 4 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एनटीए भी बोल चुका है और लास्ट ईयर भी ये है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनसे मेरा अपना प्रिडिक्शन है, अपनी एनालिसिस है कि आप 2025 में मिनिमम 2 क्वेश्चन हर चैप्टर से देखोगे। मतलब इन 4 चैप्टर से तुम्हें 8 से लेकर 10 क्वेश्चन मिलेंगे, आप देख लीजिएगा। क्योंकि एनटीए का फोकस केमिकल इक्विलिब्रियम, एटॉमिक स्ट्रक्चर और थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है 4। इनसे ये भी इंपॉर्टेंट है मगर कम इंपॉर्टेंट है। ये 4 चैप्टर में आपकी पकड़ एकदम टाइट होनी चाहिए, 100% इफिशियंसी के साथ होनी चाहिए, 100% इफिशियंसी के साथ चलना है। तो ये पैरामीटर है। हाफ नीट में हम ये कराएंगे, ये सारे चैप्टर 1 शॉट में कराए जाएंगे। आपको मैं पूरी थ्योरी भी कराऊंगा, साथ साथ में न्यूमेरिकल भी कराऊंगा और थ्योरी को क्वेश्चन वाइज कराऊंगा, थ्योरी को क्वेश्चन वाइज कराऊंगा और फार्मूला सीट भी दूंगा। और हर संडे तो टेस्ट होंगे ही होंगे। तो हाफ नीट के एग्जाम को नीट समझ के देना है, नीट समझ के देना है, अपनी पूरी ताकत लगा के देना है। तो हर बच्चा ये प्रॉमिस करे कि सर हम पूरी ताकत लगा के हाफ नीट के पेपर को देंगे और हाफ नीट को फॉलो करेंगे, हाफ नीट को फॉलो करेंगे जैसे आपका सिलेक्शन हो पाए। तो बच्चों अब मिलूंगा क्लास के अंदर, ठीक है। सैटरडे को क्लास है सेकंड स्लॉट में 7 बजे से लेकर 11 बजे तक। पहले स्लॉट में नहीं, सेकंड स्लॉट में मेरी क्लास है सैटरडे को, जो कमिंग सैटरडे है, 7 बजे से लेकर 11 बजे तक 1 शॉट चलेगा हमारा मोल कॉन्सेप्ट का। उसमें मैं आपको उसकी पूरी थ्योरी भी कराऊंगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा और साथ साथ में फार्मूला सीट भी दूंगा आपको। मगर ये सब तभी काम आएंगे जब आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के पढ़ाई करोगे, पूरी ताकत से पढ़ाई करोगे, ठीक है। बाकी इंफॉर्मेशन आपको कम्युनिटी में टाइम टू टाइम मिलती रहेगी या हम लोग क्लास में बताते रहेंगे। अब मिलते हैं लाइव सैटरडे को शाम को 7 बजे मोल कॉन्सेप्ट के साथ हाफ नीट के अंदर। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा।